उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिला जो कभी उग्रवादियों की चपेट में रहा है, आज वहाँ पर संतों का निवास स्थान हो रहा है। आइए आज आपको लेकर चलता हूँ मिर्ज़ापुर जिले की चुनार तहसील में। हम चलेंगे स्वामी अगड़ानंद जी महाराज के आश्रम में। आइए वहाँ पर आपको ले चलता हूँ और वहाँ की दिव्यता का अनुभव आपको करवाता हूँ। ये देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं शक्तिशगढ़ आश्रम, जो कि चुनार तहसील से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शक्तिशगढ़ आश्रम, जहाँ पर स्वामी जी महाराज अगड़ानंद जी महाराज का आश्रम है। हे प्रभु, ये है वो महाराज। ये देखिए, गेट पर पहुँचते ही स्वामी जी महाराज मिल गए। अभी टहलने हेतु जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद आश्रम में आएंगे और अपना दर्शन अपने भक्तजनों को देंगे। यह देखिए, यह शक्तिशगढ़ आश्रम का महाराज के दर्शन हो गए एकदम। मुख्य द्वार है। यही प्रवेश द्वार है जहाँ से हम आश्रम में प्रवेश पाएंगे। सुबह का वक्त है, धीरे धीरे भक्त आ रहे हैं। बहुत लोग रात को ही पहुँच चुके हैं और कुछ लोगों का आना अभी शुरू है। स्वामी जी के दर्शनार्थ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। 8 बजे के करीब स्वामी जी अपना दर्शन देंगे और अपना प्रवचन भी देंगे। सुबह का समय है। धीरे धीरे हम लोग आश्रम के मुख्य द्वार से बढ़ते हुए आश्रम की तरफ चल रहे हैं। यह देखिए, चारों तरफ संतों की बाड़ी लिखी गई है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पेड़ ही पेड़ है। इन जंगलों के बीच में इतना मनोरम आश्रम है। यह मुख्य द्वार है। आइए बात करते हैं भक्तजनों से और फिर चलेंगे हम लोग आश्रम में। क्या नाम पड़ेगा आपका? मिल रहा है। कहाँ पे आप आए हैं? बाबा के दरबार में अगड़ानंद जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। कहाँ से आप आए हैं? गाजीपुर। गाजीपुर से। बहुत अच्छा। बाबा तो अभी निकले हैं, अभी थोड़ी ही देर में बाबा दर्शन देंगे। आइए अब बढ़ते हैं आश्रम के मुख्य द्वार से होते हुए आश्रम के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आश्रम के मुख्य द्वार का नज़ारा देखते हुए चारों तरफ फूल हैं, पौधे हैं और ये गाड़ियाँ, ये रात को ही सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। कुछ गाड़ियाँ अभी भी आ ही रही हैं। लोगों का तांता धीरे धीरे लग रहा है। हजारों की संख्या में दर्शक यहाँ पर प्रतिदिन बाबा दरबार में बाबा के वचनों को सुनने के लिए और आत्म कल्याण के लिए बाबा के दर्शन करने हेतु पहुँचते हैं। ये देखिए, गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। भक्तजन काफ़ी अधिक संख्या में पहुँचे हुए हैं। अब हम लोग मुख्य द्वार की तरफ, आश्रम का जो आंगन है वहाँ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे देखते जाइए, सारा नज़ारा हम आपको
धीरे धीरे दिखाएंगे। लोग बाग चल रहे हैं। आश्रम की दिव्यता को देखिए, इतना दिव्य आश्रम। यह एक हाल बनाया गया है बाहर ही, जहाँ पर भक्तगण जब ज़्यादा हो जाते हैं गुरु पूर्णिमा या किसी अन्य पर्व त्योहार के अवसर पर, तो यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पर प्रसाधन व्यवस्था है। महिला और पुरुष कोई भी आएगा तो यहाँ पर नहाने धोने की उचित व्यवस्था, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इत्मीनान से नहा धोकर लोग दर्शन करने हेतु तैयार होते हैं। तैयार होकर लोग आश्रम के आंगन में चलते हैं। यह देखिए आश्रम का मुख्य द्वार। यह पेयजल की व्यवस्था, दोनों तरफ पानी पीने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। अब हम लोग चल रहे हैं आश्रम के मुख्य द्वार पर। यह हम लोग मुख्य द्वार प्रवेश करके आश्रम के आंगन में, जहाँ पर सत्संग और प्रवचन होगा, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए हजारों की संख्या में दर्शनार्थी पहले से ही मौजूद हैं। हम लोग तो बहुत देर से आए हैं। सुबह का वक्त है। सभी लोग दर्शन हेतु पहुँच चुके हैं। महाराज जी अभी आए नहीं हैं, सिंहासन खाली है। अभी थोड़ी ही देर में महाराज जी आएंगे और अपना दर्शन देंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। बस थोड़ी ही देर में महाराज जी आने ही वाले हैं। यह देखिए जयकारा लगना शुरू हो गया। सभी लोग खड़े हो गए। महाराज जी आ गए। जब महाराज जी सिंहासन पर बैठ जाएंगे तब सभी लोग बैठेंगे और बैठने के बाद उनका दर्शन सभी लोग करेंगे। देखिए महाराज जी आ गए। महाराज जी के दिव्य वचनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए, महाराज जी की दिव्य वाणी को सुनने के लिए लगभग 5200 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद योगेश्वर श्री अलगनानंद जी महाराज ने गीता की शाश्वत व्याख्या जो की है वह विश्व प्रसिद्ध है। गीता की इतनी सुंदर व्याख्या आज तक किसी ने की ही नहीं है। यथार्थ गीता, जो कि गीता वास्तव में क्या कहती है, इस बात पर केंद्रित है यथार्थ गीता। यथार्थ गीता महाराज जी की लेखनी से निकली हुई है। गीता की शाश्वत व्याख्या, यथार्थ गीता, गीता वास्तव में क्या कहती है, इसी बात पर केंद्रित है यथार्थ गीता। आप लोग जरूर यथार्थ गीता पढ़ें और महाराज जी के वचनों को सुनकर उसको आत्मसात करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से जीवन सफल हो जाएगा। अभी हम आगे चलकर दिखाएंगे कि आश्रम में और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या होता है यहाँ पर। यह देखिए अभी प्रवचन होने के बाद अभी हम लोग चलेंगे। सुबह में जितने भी लोग प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन सुनने के बाद बाल भोग लगता है और सभी लोग
प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जो कुछ भी आप प्रसाद वगैरह लाए हैं आश्रम में महाराज जी को चढ़ाने हेतु, वो अभी सब चढ़ाया जाएगा। देखिए, लोग अब प्रसाद और चढ़ावा चढ़ाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। कुछ लोग धीरे धीरे इसमें से ही बाल भोग की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण करके अपने गंतव्य की तरफ रवाना हों। और कुछ लोग जो रुके हुए हैं वो अभी प्रसाद चढ़ाएंगे, बाल भोग लेंगे, उसके बाद दोपहर में खाना खाएंगे और फिर शाम को पुनः महाराज जी का सत्संग प्रवचन करने के बाद तब अपने गंतव्य को रवाना होंगे। इसलिए कुछ लोग दिन भर के लिए आते हैं और दिन भर सुबह और शाम दोनों वक्त, ये देखिए आश्रम में अच्छी नस्ल की गायें भी रखी गई हैं, ताकि आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए शुद्ध दूध की व्यवस्था की जा सके, अन्यत्र कहीं से खरीदना न पड़े। शुद्ध दूध आश्रम में रहने वाले साधु संतों और सन्यासियों को मिले, इसके लिए अच्छी नस्ल की गायें भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर स्वामी परमहंस जी, जो कि स्वामी अर्गानंद जी महाराज के गुरु जी हैं, उनकी समाधि स्थल है। एक तरफ महिलाओं को जाने के लिए व्यवस्था है और इसके उलट दूसरी तरफ से पुरुषों को जाने के लिए दूसरी तरफ से व्यवस्था है। देखिए, ये रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि उधर से जाइए, क्योंकि महिलाओं के लिए अलग तरफ से लाइन है और पुरुषों के लिए अलग तरफ से लाइन है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, इसलिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बैरिकेटिंग करके दर्शन करने के लिए भी और समाधि स्थल पर जाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। परमहंस स्वामी महाराज का समाधि स्थल, यहाँ पर लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं और भभूत लेकर के प्रसाद के रूप में यहाँ भभूत मिलती है। यह देखिए, यह भभूत महाराज स्वामी परमहंस जी का समाधि स्थल। देखिए, लोग मत्था टेक रहे हैं और मत्था टेकने के बाद धीरे धीरे ये सिर में लगा रहे हैं, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ लोग तुरंत चल दिए थे, जिनको कि दर्शन करने के बाद अपने घर जाना था, वो तत्काल आकर के प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक बड़े से हाल में सभी लोग चटाई पर, एक तरफ महिलाएं और एक तरफ पुरुष, एक तरफ महिलाओं की लाइन और उसके दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन, अलग अलग लाइन बना करके लोग प्रसाद ग्रहण करने हेतु बैठे हुए हैं। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत ही अपने घर जाएंगे और जिन लोगों को रुकना होगा वो लोग अभी रुकेंगे, दोपहर में भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद फिर शाम को सत्संग सुनेंगे, महाराज जी के मुखारबिंद से प्रवचन सुनेंगे, पुनः महाराज जी का दर्शन होगा। उसके बाद ये लोग अपने गंतव्य को रवाना होंगे। हजारों की संख्या में लोग प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत कुछ लोग बाहर आकर धूप का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग समाधि स्थल को दूर से ही प्रणाम करते हैं।
स्वामी परमहंस आश्रम की समाधि स्थल पर बहुत लोग उधर से जा रहे हैं। कुछ लोग बगल में ही खड़े हैं और धूप का आनंद ले रहे हैं। अभी महाराज जी पुनः प्रवचन के लिए आएंगे, इसलिए उनका इंतजार हो रहा है। देखिए महाराज जी पुनः प्रवचन हेतु आ गए हैं। बहुत ही दिव्य अमृतवाणी महाराज जी के मुखारबिंद से निकलती है। यथार्थ गीता इनके द्वारा लिखा गया एक भाष्य है, जिसे लोग पढ़कर आनंदित होते हैं और आत्म कल्याण की दिशा में गुरु महाराज के बताए गए वचनों के अनुसार आत्म कल्याण की दिशा में अग्रसर होते हैं। आप निश्चित रूप से, जो लोग भी यहाँ पर नहीं आए हैं, निश्चित रूप से मिर्ज़ापुर ज़िले के चुनार तहसील में शक्तेशगढ़ आश्रम निश्चित रूप से आएँ और स्वामी जी महाराज का दर्शन करें। निश्चित रूप से मेरा यह विश्वास है कि निश्चित रूप से आपका जीवन आनंदमय व कल्याणमय होगा। शक्तेशगढ़ आश्रम मिर्ज़ापुर ज़िले में है, चुनार तहसील से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। चुनार से ही यहाँ पर आने के लिए साधन व्यवस्था वगैरह मिलती है। जब महाराज जी आश्रम में रहते हैं तो यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन सुबह शाम भीड़ लगती है महाराज जी के दर्शनार्थ। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः।